ऐसा नहीं है कि चुनावी मौसम में नीतीश कुमार की जुबान विवादों की भाषा बोल रही है। चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार ने कई बार ऐसे बयान दिए जिन पर खूब हल्ला हुआ। आरजेडी का दावा है कि बिहार में नीतीश कुमार की सियासी जमीन खिसक रही है। और अब सवाल, क्या वाकई नीतीश कुमार को सियासी पिच पर बिछड़ने का डर सता रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार कभी मुस्लिम समाज को झगड़े का सियासी ज्ञान देते हैं। हम लोग राज्य सरकार में काम करते हैं और केंद्र सरकार काम करता है और हर जगह के लिए काम करते हैं। अब आज तक जो करते रहते हैं, अब पहले जब था 5 तक तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, और जब हम लोग आ गए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी खत्म हो गया। इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहेंगे कि भूलिएगा मत, हम लोग जब तक हैं तब तक झगड़ा नहीं, और गलती करके फिर उसी को दे दीजिएगा, फिर झगड़ा शुरू करा देगा। कभी एनडीए के 400 प्लस सीट जीतने के नारे को 4000 पार बताते हैं। इस बार पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा 400 से ज्यादा हमारे एमपी होंगे इस बार, आप समझ लीजिए। तो इसीलिए अब बिहार में तो सबको जितवाइएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना यहां के लोगों को वोट। तो कभी आरजेडी के साथ रिश्ता खत्म करने के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार बताते हैं। आजकल बोलते रहेगा और कहते रहा, हमने तो बीच में मौका दिया, तभी जाकर के बेटा ही बोल देता है कि हमने क्या किया। जो काम हम लोग कर रहे थे उसको भी किया था उसी समय, और जो लोगों को बहाली किए तब बोलते रहता है। अरे क्या मतलब है, उसका क्या लेना देना है। इसलिए तो अनाप शनाप बोलता था, इसलिए फिर हम हटा दिए और फिर वापिस हम लोग आ गए और सब दिन के लिए आगे आ गए। गौर कीजिए, इन तमाम बयानों में नीतीश कुमार का शाब्दिक चुनाव बेहद अजीब है। उनके चेहरे पर एक झुंझलाहट नजर आती है। सियासत को विचारधारा की लड़ाई माना जाता है, लेकिन नीतीश कुमार के बयानों से लगता है कि उन्होंने राजनीतिक जंग को पर्सनल लड़ाई मान ली है। आरजेडी का तर्क है कि नीतीश को हार का डर सता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं। एक तो बीजेपी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने से उनको रोक दिया है, ये उनकी अलग पीड़ा है। और जनता के आक्रोश का प्रकटीकरण उन्होंने कल मतदान में देखा है। हार निश्चित दिख रही है, इसलिए बौखलाहट में, घबराहट में वो तिलमिला रहे हैं। उनकी पीड़ा है, वो बौखलाहट में हैं, और ये निजी हमले आदरणीय लालू प्रसाद जी पर कर रहे हैं। मुद्दे की बात, काम की बात वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या वाकई नीतीश कुमार को हार का डर सता रहा है? क्या बिहार में नीतीश कुमार की सियासी जमीन खिसक रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि भले ही 2005 से अब तक बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि बिहार में जेडीयू की लोकप्रियता घटी है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर पिछले विधानसभा चुनाव में नजर आई। पिछले 11 सालों में नीतीश कुमार ने 4 बार गठजोड़ तोड़ा और हर बार जेडीयू की सीटों की संख्या घटती चली गई। 2013 में बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ा। अगले ही साल जेडीयू ने सीपीएम के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा। नतीजा, जेडीयू की सीटों का आंकड़ा 2 तक सिमट गया। 2015 में जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में जेडीयू को 71 सीटें मिली, जबकि 2010 में जब जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तब उसे 115 सीटें मिली थी। इसके बाद 2017 में नीतीश कुमार ने फिर पलटी मारी। 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, तब जेडीयू को 16 सीटें मिली। 2020 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ लड़ा, लेकिन सीटों की संख्या घटकर 43 पहुंच गई। दिलचस्प है कि इसके बाद भी नीतीश कुमार का सत्ता पलट आसन जारी रहा, और यही नीतीश कुमार की जुबान विवादों की भाषा गढ़ने लगी।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार जब एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बैठे तो उनके तेवर बदले हुए थे, जिसकी पहली झलक 27 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा में नजर आई, जब नीतीश कुमार तत्कालीन राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव पर फायर हो गए। तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने उठा दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया हमने कहा एक्सप्लेन करो, जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। अगर इसी तरह से हम सुनो ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? ये शायद पहली बार था जब नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर इतने ज्यादा गुस्से में नजर आए, लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा। 2020 में बीजेपी के पाले में खड़े होकर तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाने वाले नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को एक बार फिर आरजेडी के साथ खड़े हो गए। नीतीश कुमार सीएम बने तो तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला। अब नीतीश कुमार के निशाने पर बीजेपी थी। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं, सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं। कोई काम होता है जी? कोई विकास का काम हो रहा है? बोलिए ना। यहाँ पर जो भी काम किया है हम लोग न किए हैं जी, लेकिन लोग अपने से बोलने लगे। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में। लेकिन 8 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने बिहार में सेक्स एजुकेशन की वकालत करते हुए जो कुछ कहा, उसने राजनीति में भूचाल ला दिया। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में। हालांकि इस विवादित चैप्टर के 2-2.5 महीने बाद नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया। नए साल की 28 तारीख को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठजोड़ बना लिया। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार की पूरी कोशिश लोकसभा चुनाव में जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलवाने की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू 2009 या 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, इस बात की संभावना कम है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार मौजूदा चुनाव में अपनी छवि से उलट विवादों की पगडंडी पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।